नमस्कार, आप देख रहे हैं थार न्यूज लाइव। जोधपुर संवाददाता शंकर लाल रिवाड़िया के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जोधपुर में 20 मार्च 2024 को मेजर डॉक्टर नवनीत व्यास की जयंती पर स्टेमिना पूर्व द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला 6-8वीं के बच्चों में स्टेमिना विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने, जागरूकता एवं उत्सुकता जगाने हेतु रखी गई थी। इस कार्यशाला में स्परो डे के उपलक्ष्य में यूथ अर्नया संस्थान द्वारा 5001 बर्ड फीडर्स बांटे गए। कार्यशाला में बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई गई। नेपाल 2020 के अंतर्गत नई शिक्षा के तरीकों को अपनाते हुए उन्हें विज्ञान के अलग अलग प्रयोगों द्वारा रोबोटिक्स कोडिंग की जानकारी दी गई। श्रीमती प्रियंका बोहरा द्वारा बच्चों को मास्क बनाने की ट्रेनिंग दी गई। सदर के राहुल बोरा द्वारा बच्चों को ड्रामा द्वारा ग्रुप एक्टिविटीज करवाई गई। स्टेमिना पूर्व की फाउंडर डॉक्टर अंजना व्यास एवं को फाउंडर प्रियंका व्यास ने बताया कि इस कार्यशाला में 40 बच्चों में भाग लिया तथा बच्चों ने बहुत कुछ सीखा जो कि उनके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ था, परंतु सीखने का तरीका बिल्कुल अलग था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शरद पुरोहित ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम से बच्चों में पर्यावरण के प्रति संरक्षण की भावना उत्पन्न होती है तथा वे प्रकृति से जुड़कर अच्छे संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में हिना पुरोहित, मनीष सौलिकी, सौरभ बोरा, प्रमोद भंडारी एवं भरत जैन ने सहभागिता निभाई। एक्चुअली स्टेम पर्व जो है ये एक ऐसी संस्था है जो कि इसलिए एक एक्टिविटी सेंटर शुरू किया गया है जिसमें कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ करते हुए अपनी पढ़ाई को सीखें। स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो तो होती ही है, बुक्स की जो लैंग्वेज होती है, बट उन्हीं चीज़ों को हम एक अलग तरीके से कैसे सीख सकते हैं जिससे कि बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो, उनमें हमारे जो अलग अलग त्यौहार होते हैं उनके बारे में जो उनकी मान्यताएं होती है वो सब उनके बारे में वो लोग जानें। और नई शिक्षा नीति के अनुसार भी जो है अब बदलाव आने वाला है, तो उसके अनुसार जो है ये एक्टिविटी सेंटर चलाया जा रहा है। इसमें बच्चों को साइंस के कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ाए भी जाते हैं और फिर उनको वही हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने के लिए भी दी जाती है। इसके साथ ही उनको रोबोटिक्स, कोडिंग, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स बनाना, इन सब के बारे में भी बताया जाता है। और इसके साथ ही उनको ड्रामा स्किल्स, ताकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, फ्रेंड्स बनाएं, एक दूसरे को अपनी बात कहने का तरीका समझें और क्रिएटिव हों, अपनी खुद की कहानियाँ बनाएं, उसी वक्त उसको इनैक्ट करेंगे, कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करें, क्रिएटिवली कैसे अपने आप को रखें, हमेशा खुश रहें, इसके लिए ये खोला गया है। और इसी 20 तारीख को जो है डॉक्टर नवनीत व्यास मेजर उनकी जयंती थी, तो उस उपलक्ष्य में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमने सोचा कि इसको एक अलग तरीके से मनाया जाए, क्योंकि नवनीत जो व्यास जी जो थे वो भी एक एजुकेशनिस्ट थे और बहुत ही अलग विचारों वाले थे। तो हमने सोचा कि उनको सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के पास जाने से ज़्यादा बेहतर और कोई साधन नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने बच्चों को इकट्ठा करके और उनके साथ में एक एक्टिविटीज़ करने का सोचा। नॉर्मल बर्थडेज तो होती हैं, पर हमने इसको एक एक्टिविटी कैंप की तरह उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये कैंप लगाया था। आपका परिचय मैडम? मेरा नाम डॉक्टर अंजना व्यास है और वैसे तो मैं प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मैं बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करती हूँ और ये मेरा शौक़ है। तो मैं ये स्टेम का फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो साइंस और मैथ्स तो होती है स्कूल्स के अंदर, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग भी अब इसके अंदर इंटीग्रेट कर दी गई है। तो ये एक नया कंसेप्ट है साइंस और मैथमेटिक्स को पढ़ाने का, तो हम इसको एक इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं, वो है स्टेम। व्यास, मैं अध्यापिका हूँ अंग्रेज़ी विषय की। मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों मैम के स्टूडेंट हैं, तो मैं एज ए पेरेंट यहाँ इनसे मिली और मुझे ये एहसास हुआ कि कैसे हम प्रैक्टिकली पढ़ाई को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंस सब्जेक्ट के, वो जब बच्चे हैंड्स ऑन करते हैं, जब वो प्रैक्टिकली करते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है जो मैम ने शुरू किया है, ये इसी पे बेस्ड है। जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो ये कहती है कि आपको
कॉन्सेप्ट आना चाहिए, रॉट लर्निंग नहीं करनी है, किताबों से रट के नहीं जाना है। तो वो जो चीज़ है वो मैम इम्प्लीमेंट कर रही है और उससे बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। अच्छा, सीखने के बाद क्या है कि उस चीज़ को बताना, जो कम्युनिकेशन है वो एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है और वो भी मैम जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से दे रही है। तो मैं इनकी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक कॉन्सेप्ट लेकर एक इंस्टीट्यूशन चालू किया है और उसी के ऊपर ये 3 दिन का निःशुल्क कैंप इन्होंने शुरू किया। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो पेरेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और सीखें। इस कैंप में कितने बच्चों ने अभी तक 40 बच्चे आ गए हैं हमारे पास और 40 बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा है और उसके बाद पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि इसी के आगे कंटिन्यू ये करती रहें और बच्चे बहुत कुछ सीखते रहें और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये एक चीज़ शुरू की है, क्योंकि जोधपुर में इस तरह का जो प्रोजेक्ट है, इस तरह का जो इंस्टीट्यूशन है वो फर्स्ट टाइम आया है, वो मैम लेकर आई है। थैंक यू सो मच। मैं भी इन बच्चों में से एक ही पेरेंट्स हूँ, तो मैंने इन 3 दिनों में इन बच्चों के साथ मैंने भी खूब बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया। बच्चे पहले क्या छुट्टियों में काफ़ी पूरे दिन स्क्रीन टाइम पे ही रहते थे, बोर होते थे, इनका कम्युनिकेशन स्किल जो था वो एकदम पुअर था, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते नहीं थे। अब 3 दिन में इनको इतना इंक्रेज हो गया कि चलो नेक्स्ट टाइम हम कुछ नया सीखेंगे। अपना बॉन्डिंग हो गई एक बच्चों के साथ, एक दूसरे से कुछ न कुछ मैम के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ इनका अच्छा इंटरेक्ट हो गया। नए नए कुछ ग्रुप बनाने के, कुछ न कुछ इनका नया बनाना सीखा इन्होंने, तो बच्चे काफ़ी खुश और मैं भी अच्छा इनके साथ एंजॉय कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ प्रियंका भाभी से कि वापस नेक्स्ट टाइम एक बड़ा और अच्छा काफ़ी टाइम का, थोड़ा 15 डेज़ का या मंथ भर का ऐसा वापस का समर कैंप करें, ताकि बच्चे काफ़ी कुछ नया सीख सके। और इनका मेन है स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हो, जैसे कि मोबाइल है, स्क्रीन है, तो उनकी आंखों पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो टाइम, वो उनका स्क्रीन टाइम है वो कम हो और बच्चे कुछ नई स्कूल के अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ सीखें। तो थैंक यू। आपका परिचय? मेरा नाम राखी जोशी है।